हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, ट्रैकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत अच्छा वाला टॉपिक लेके आया हूँ, स्किन का बीमारी जो बहुत ही कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन ही है, मतलब बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, जिसका नाम है सोरियासिस। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद अब सिरोसिस की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सिरोसिस नहीं है। सिरोसिस लीवर में होता है, जो दारू पीने से होता है या कुछ अलग सा बीमारी से होता है। लेकिन ये जो सोरियासिस है, ये स्किन का बीमारी है। तो ये क्या होता है, कैसा दिखता है? सोरियासिस में क्या होता है, हमारा स्किन में जो स्किन टर्नओवर टाइम होता है, नॉर्मली हमारा स्किन जो नीचे से ऊपर आता है, सबका स्किन में ये होता है। तो पुराना वाला नीचे वाला स्किन कुछ दिन के बाद वो ऊपर आ जाता है, फिर नीचे से नया स्किन आता है। तो ये टाइम लगता है, ये 28 डेज में नॉर्मली होता है, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम के वजह से सेल जो टर्नओवर टाइम बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी सेल बनने लगता है, तो उसमें सोरियासिस का बीमारी पाया जाता है। तो सोरियासिस में क्या होता है, हमारा जो स्किन 6 से 7 दिन या 8 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी नया स्किन आ जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से वो स्केल्स यानी पापड़ी निकलता है। तो ये सोरियासिस किस में पाया जाता है? ये कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में होता है, बूढ़ों में होता है, यंग लोग में होता है। इसका कोई उम्र नहीं है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शायद कि हमको तो सोरियासिस नहीं है तो हम क्यों ये देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं है मतलब हो नहीं सकता, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा एक बीमारी है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखना अच्छा है, ज़रूरी है। तो ये सोरियासिस का जो बीमारी है नॉर्मल कहाँ कहाँ होता है? हमारा जो एक्सटेंसर सरफेस होता है, यानी हमारा बॉडी का जो, जैसे कि यहाँ पे एल्बो हुआ, और यहाँ पे जॉइंट्स हुआ, और ये नीज हुआ, तो ये सब जॉइंट में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, चकत्ते बनते हैं, वहाँ से पापड़ी निकलता है, चमड़े निकलते हैं, और स्केल्स निकलता है। वाइट कलर का स्केल होता है, यानी सादा कलर का बहुत सारा पापड़ी से जितना खुजली करोगे उतना निकलते जाएगा, उतना निकलते जाएगा। तो ये होता है सोरियासिस। कभी कभी ये स्काल्प में भी होता है, यानी सर में होता है, यहाँ से डैंड्रफ जैसा दिखता है और पापड़ी निकलता रहता है। आप सोच रहे हो कि हमारा डैंड्रफ क्यों नहीं जा रहा है? अगर बहुत दिन से आपका डैंड्रफ सर से निकल नहीं रहा है तो आप बिल्कुल आपके आसपास एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन के डॉक्टर को दिखाइए। शायद ये सोरियासिस भी हो सकता है, तो उसका अलग सा इलाज होता है, अलग सा ट्रीटमेंट होता है। तो सोरियासिस कितना टाइप्स का होता है? ये हो गया सोरियासिस वल्गारिस, यानी जो टिपिकल सोरियासिस होता है, जो बहुत कॉमन टाइप का होता है, ये होता है वही सोरियासिस। और क्या क्या वेराइटीज होता है? एक होता है आपका इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, यानी पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा बॉडी में ये प्रॉब्लम रहता है, जिसके वजह से ह्यूमन का, यानी इंसान का जो पेशेंट रहता है उसका जो क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, उसका डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके वजह से पेशेंट बहुत सीरियस हो सकता है। इसे ऐसे पेशेंट को हम लोग एडमिशन करते हैं, एडमिशन करके ही ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। और क्या हो सकता है, एक होता है आपका नेल सोरियासिस, यानी नेल, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि हमारा नाखून इतना जल्दी जल्दी टूट क्यों रहा है। सोरियासिस का बीमारी सिर्फ नाखून से भी शुरू हो सकता है, शायद आपको पता नहीं है। आपका नाखून बार बार टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा बन रहा है, तो ये भी एक सोरियासिस का निशानी है। ऐसा अगर होता है तो आपको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर को दिखाना है, आपको चेक कराना है कि ये सोरियासिस है या नहीं। और एक सोरियासिस होता है आपका सोरियाटिक अर्थराइटिस, यानी चमड़ी में कुछ सोरियासिस का लक्षण नहीं रहता है, लेकिन आपका जो जॉइंट्स है, जॉइंट में आपका अर्थराइटिस होता है, यानी बात होता है, जिसको बात बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। और एक होता है आपका पामोप्लांटर सोरियासिस, जहाँ पे आपका हाथ के यहाँ से और पैर के तालू से, यानी सोल से चमड़े बहुत निकलते रहते हैं, खुजली होता है, फटते रहता है, फट जाता है, एकदम क्रैक होता है, और वहाँ पे ड्राई हो जाता है स्किन, तो वो बोलते हैं पामोप्लांटर सोरियासिस। और क्या होता है, एक होता है इन्वर्स सोरियासिस, यानी आपका, हमने बोला जो सबसे कॉमन टाइप, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो क्या होता है, हमारा एक्सटेंसर एस्पेक्ट में होता है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सर एस्पेक्ट, यानी जहाँ पे फोल्ड्स है, जहाँ पे भाঁज है, उस एरिया में ये सोरियासिस पाया जाता है। वहाँ पे ऐसा स्केल नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ पे वाइट दिखता है। आपको लगेगा, शायद आपको ऐसा लगेगा कि मेरा थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है। अगर बहुत दिन से आपका एंटी फंगल ट्रीटमेंट करने के बाद या आपका हाइजीन मेंटेन करने के बाद ये ठीक नहीं हो रहा है, तो
तो ये हो सकता है, एक टाइप का सोरियासिस हो सकता है, इसको बोलते हैं आपको इन्वर्स सोरियासिस। तो इसको भी आप डॉक्टर को दिखाइए। और एक होता है गट्टेड सोरियासिस। गट्टेड मतलब होता है ड्रॉपलेट्स, जैसे बारिश का बूंद होता है वैसे छोटा छोटा साइज का हमारा सारे बॉडी में ऐसे चमड़ा निकलते रहता है, ये होता है गट्टेड सोरियासिस। ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और नॉर्मली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सर्दी काशी के बाद, शोर थ्रोट के बाद ये हो सकता है। तो ये तो हो गया टाइप्स। तो सोरियासिस का कारण क्या है? एक्चुअली अभी तक ऐसे सोरियासिस का कोई भी कारण मिला नहीं है। जो भी कारण है वो सारे हाइपोथेसिस ही है, यानी अनुमान किया जाता है कि ये कारण से हो सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकता है? एक होता है जेनेटिक, यानी आपके फैमिली में, आपके घर में अगर किसी का सोरियासिस है तो आपका सोरियासिस होने का चांसेस ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा चांसेस है? ऐसा क्या 100% है? किसी पेरेंट्स को है तो उसका बच्चे को क्या 100% होगा? नहीं होगा। चांसेस है 10 to 30%, यानी आपके पापा का अगर है तो आपको 10 to 30% चांस है कि आपको हो सकता है। अगर आपका मम्मी का भी है, यानी पापा मम्मी का दोनों का है, तो वो चांस और थोड़ा बढ़ जाता है, यानी वो 50-60% तक जा सकता है, लेकिन ये 100% नहीं है। और क्या होता है, हमने इन्फेक्शन के बारे में बताया है, और कुछ कुछ होता है दवाई के साइड इफेक्ट से भी ऐसा सोरियासिस शुरू हो सकता है। कौन कौन सा दवाई से नॉर्मली पाया जाता है? ये आजकल जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, जो क्लोरोक्वीन हुआ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हुआ, तो इससे ज़्यादातर पाया जाता है। इससे भी सोरियासिस हो सकता है। बहुत सारा पेशेंट हमको आजकल पूछ रहे हैं कि मुझे सोरियासिस है, क्या मैं ये दवाई प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर ले सकता हूँ? हम बोलते नहीं, नहीं लेना है, आइडियली नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका सोरियासिस बढ़ सकता है। और क्या होता है, आपका एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, यानी जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ कुछ दवाई यूज होता है, वैसा वाला दवाई, यानी बीटा ब्लॉकर से प्रोपानोलोल होता है और कुछ होता है, वैसा वाला दवाई खाने के बाद भी ये सोरियासिस कभी कभी किसी किसी में पाया जाता है। और होता है एंटी सीजर ड्रग, यानी जो सीजर्स होता है ना, तो उस बीमारी में जो यूज होता है दवाई, यानी कार्बेमाजेपिन ऐसा कुछ दवाई है, उससे भी ये सोरियासिस शुरू हो सकता है। और एक होता है आपका एंटीबायोटिक्स, कुछ कुछ पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन के खाने के बाद भी ये आपका सोरियासिस शुरू हो सकता है। तो ये हो गया जेनेटिक, और एक हो गया आपका ये इन्फेक्शन, और एक हो गया दवाई, और कुछ कुछ केसेस में पता ही नहीं है क्यों होता है, जिसका रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो ये हो गया कॉजेस। तो अगर सोरियासिस किसको होता है, ये क्या कॉन्टेजियस है, यानी एक से दूसरे को क्या छूने से फैलता है? हम बोलेंगे नहीं, इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमको बाहर में लोग हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमको छूने से डरते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम होता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सबको बताना चाहेंगे, आप लोग खुद इसको जानिए और दूसरे को बताइए जिसका सोरियासिस है। सब बाकी लोगों को भी एजुकेट करिए कि सोरियासिस का जो बीमारी है ये कॉन्टेजियस नहीं है, छूने से नहीं फैलता है। तो इसीलिए ऐसे लोग से आप ज़्यादा दूर डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये स्ट्रेस से भी बढ़ता है और ये स्मोकिंग से भी बढ़ता है। तो जिन लोगों का सोरियासिस है, हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप स्मोकिंग बंद करिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत सारा बीमारी होता है, उसके साथ ये सोरियासिस का बीमारी भी होता है। और सोरियासिस होता है आपका ओबेसिटी, जिन लोगों का ज़्यादा ओबेज रहता है उनका भी ये ज़्यादा पाया गया है। ऐसे कोई कंफर्म नहीं है कि जिसका ज़्यादा वजन है उसका होगा, लेकिन सोरियासिस ओबेसिटी कम करने से, वजन कम करने से बहुत केसेस में कम हुआ है, ये पाया गया है। और इसका टिपिकल फीचर है, एक बोलते हैं कोबनर फेनोमेनन, यानी अगर आप किसी का सोरियासिस है, वहीं पे कुछ इंजुरी हुआ, कहीं पे वहाँ पे चोट लगा, घाव हुआ, तो वो जगह का ये सोरियासिस बन जाता है। इसको बोलते हैं कोबनर फेनोमेनन। और ये विटिलिगो में पाया जाता है, जो सफ़ेदी का बीमारी हमने बोला है उसमें भी पाया जाता है। और एक चीज़ होता है आपका ये सोरियासिस में, हाँ, जॉइंट अफेक्ट हुआ, नेल अफेक्ट हुआ, स्काल्प हुआ, और बॉडी पार्ट एक होता है मिकोसाल सोरियासिस, यानी स्किन में नहीं होगा लेकिन मुंह के अंदर हो सकता है, आपका प्राइवेट पार्ट में हो सकता है, ये सोरियासिस होता है। और ये इसका और एक फीचर है, ये विंटर में, यानी जब स्किन ज़्यादा ड्राई होता है तब ये ज़्यादा बढ़ता है। 90% केसेस में, 80 to 90% केसेस में देखा गया है कि ये सोरियासिस का बीमारी ठंडी में बढ़ती है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मॉइस्चराइजर लगाने के लिए बोलते हैं। जो भी जिसका सोरियासिस है वो जितना ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाएगा, अपने बॉडी को नरम रखेगा, मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करेगा, उसका ये सोरियासिस उतना ही कम रहेगा। और सोरियासिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? पहले ये बीमारी अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल नज़दीकी आपका कोई क्वालिफाइड अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है
उसके पास जाके इलाज करिए। डर्माटोलॉजिस्ट यानी स्किन का जो डॉक्टर होते हैं, इसके लिए वो बेस्ट डॉक्टर होते हैं, सबको इसके बारे में, इलाज के बारे में पता है। आप उनके ऊपर भरोसा रखिए। टाइम लगता है ये ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि आप इलाज शुरू करिए तो 10 दिन में या 15 दिन में सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है आपका कितना सीवियर है उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो आप वो आपका जो डॉक्टर होगा, स्किन का डॉक्टर, पहले आपको एग्जामिन करेगा, देखेगा कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, यानी आपका स्किन में कितना जगह में एक बीमारी फैला है, उसके हिसाब से वो प्रोटोकॉल बनाएगा। अगर कम लिमिटेड जगह में है तो आपको कुछ दवाई क्रीम देगा, क्रीम लगाने के बाद वो ठीक होता है। कैसा क्रीम? स्टीरॉयड का क्रीम आता है, आपका कोल्टार का क्रीम आता है, आपका टैक्रोलिमस भी यूज होता है कभी कभी, ये बहुत रेयर है, और आपका काल्सिपोट्रायल बोल के क्रीम आता है। तो ये क्रीम देख के वो पहले ट्राई करता है। सैलिसिलिक एसिड क्रीम आता है, लैक्टिक एसिड आता है, यूरिया वाला क्रीम आता है। ये सब क्या करता है? डेड स्किन को हटा देता है। कोई कोई क्रीम क्या करता है? आपका जो सेल जल्दी जल्दी बढ़ता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये होगा क्रीम। अगर थोड़ा बहुत आपका लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा बहुत सोरियासिस है, तो क्रीम से ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है तो क्रीम के साथ साथ आपको खाने का दवाई भी खाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है? मेथोट्रेक्सेट बोल के एक दवाई आता है, वो आपका बॉडी वेट देख के आपको दिया जाता है। उससे देने से पहले टेस्ट किया जाता है। अपने से कभी भी ऐसा दवाई नहीं लेना है। बहुत सारे लोग मेथोट्रेक्सेट के नाम से देख के डर जाते हैं। कोई जाके नेट में सर्च करता है, देखता है कि ये कैंसर में यूज होता है। हाँ, ये दवाई कैंसर में भी यूज होता है, ऐसा ये मतलब नहीं कि आपको कैंसर है। पेशेंट जाके घर में आपको फोन करता है हमको जाके कि सर आपने तो हमको कैंसर का दवाई दे दिया, हम तो कोई कैंसर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दवाई आपको सोरियासिस में भी यूज होता है, और ये विथ मॉनिटरिंग यानी ब्लड टेस्ट के करने के बाद ही दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया जाता है। तो ये मेथोट्रेक्सेट के बाद और क्या दवाई है आपको? कभी कभी रेटिनोइड्स यानी बहुत सारा आता है, रेटिनोइड्स बोल के एसिट्रेटिन नाम के दवाई आता है, वो अच्छा काम करता है लेकिन थोड़ा महंगा है। और उससे और भी अच्छा है साइक्लोस्पोरिन, वो भी बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट आता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। और जिन लोगों का ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उनको ये अवॉइड किया जाता है। ये भी देने से पहले आपका सारे ब्लड का टेस्ट, रूटीन टेस्ट यानी आपका लिवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के बाद ही दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया जाता है। और एक होता है पुभा थेरापी, वो सोरालेन बोल के दवाई आता है, वो लगा के, वो लोशन आता है, लगा के धूप में दिखाना पड़ता है। नहीं तो वो खा के भी आपको धूप में दिखा जाके खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि धूप के आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे भी सोरियासिस कम होता है। तो इस थ्योरी को लेके एक अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट आता है जिसको बोलते हैं लाइट थेरापी। इसको आप अल्ट्रावायलेट बी थेरापी भी बोल सकते हैं, ईवीबी थेरापी बोल सकते हैं। इसका हैंड हेल्ड छोटा छोटा लैंप आता है। अगर किसी का छोटा एरिया में इन्वॉल्वमेंट है तो ये लाइट देने से वो ठीक हो जाता है। ये सेती में यानी विटिलिगो में भी यूज होता है। और अगर किसी का पूरा बॉडी में इन्वॉल्व है तो नैरो बैंड का चैम्बर आता है, यानी बड़ा बड़ा बॉक्स जैसा आता है, जहाँ पे बहुत सारा ट्यूबलाइट रहता है, जहाँ से ईवी लाइट इमिट होता है, मतलब निकलता है। और उस चैम्बर में टाइम सेटिंग होता है, कितना डोज का देना होता है, वो आपका जो स्किन का डॉक्टर है उसको पता है, वो आपको देगा। और वो मल्टीपल सेशन लेना पड़ता है, हफ्ते में 1-2 बार लेना पड़ता है। 1-2 बार नहीं, मिनिमम 2 बार, कभी कभी 3 बार का रेजिमेंट होता है। तो ऐसा लगातार कंटिन्यूअस 1-2 महीना लेने के बाद आपका इंप्रूवमेंट होता है। जिन लोगों को कोई दवाई नहीं दिया जा सकता, सपोज किसका प्रेगनेंसी हुआ है, किसी का और कोई कैंसर है, किसी का और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, दारू खा के अपना लीवर खराब कर दिया, उसको कोई दवाई नहीं दे सकते, तो वैसा केसेस में हम ये लाइट थेरापी देते हैं। और क्या होता है? बायोलॉजिकल, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, जैसे कि होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में आपका सारा बदन में तो होता है, सॉरी, इरिथ्रोडर्मिक के बाद और क्या होता है? पस्टुलर सोरियासिस, जहाँ पे पस निकलता है, पेशेंट बहुत सीरियस होता है। तो वैसा केसेस में हो, या किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारा डिजीज है, या नहीं तो सारे दवाई फेल कर गया है, कोई काम नहीं कर गया है, करता है, तो वैसा केसेस में बायोलॉजिकल्स बोल के बहुत सारा दवाई आता है जो बहुत ही महंगा होता है, लाखों में इसका कॉस्ट आता है। हाँ, एक एक कोर्स कंप्लीट करने में 1-2 लाख 3 लाख लग सकता है। तो वैसा भी दवाई है जो एडमिशन करके दिया जाता है, सलाइन के साथ दिया जाता है हॉस्पिटल में, इसके लिए एडमिशन होना पड़ता है। तो ये हुआ आपका इंजेक्शन या हाई पावर का दवाई। और हाँ, अगर स्काल्प का सोरियासिस है तो आपका बहुत सारा शैम्पू आता है जिसमें कोल्टार रहता है, सैलिसिलिक एसिड रहता है, और उसके साथ आपका स्टीरॉयड लोशन भी रहता है। ये लोशन दिया जाता है स्काल्प में आपका स्केलिंग कम करने के लिए। और उसके साथ अपना हेल्दी डाइट खाइए, और आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करिए, स्ट्रेस कम करिए,
और सोरियासिस के बारे में और भी बहुत डिटेल से लंबा हो जाएगा, ये हम इसमें ज़्यादा बताएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप किसी को ये सोरियासिस का प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है इस रिलेटेड तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सारे आंसर हम देते हैं। इसके साथ अभी हम विदा लेते हैं। आप घर में रहिए, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।